नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे। स्वागत है मेरी YouTube चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर के अंदर एक महत्वपूर्ण टॉपिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और एक कंप्यूटर में किस तरह से वर्क करता है। दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के आज के यहाँ क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर का हिंदी अर्थ क्या होता है। दोस्तों, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होती है उसका हिंदी अर्थ होता है भाषा अनुवादक। ठीक है, भाषा अनुवादक। तो दोस्तों, कंप्यूटर में मुख्य रूप से जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होती है वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है असेंबलर, सेकंड होता है कंपाइलर और थर्ड होता है इंटरप्रेटर। इस तरह से कंप्यूटर में मुख्य रूप से तीन प्रकार के लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं। पहला असेंबलर, सेकंड कंपाइलर और थर्ड इंटरप्रेटर। तो चलिए दोस्तों, इन सारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर का एक एक करके हम इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है दोस्तों असेंबलर। सबसे पहला है असेंबलर, सेकंड है कंपाइलर और थर्ड है इंटरप्रेटर। ठीक है, चलिए अब हम एक एक करके समझते हैं। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका मेन वर्क होता है असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना ताकि जो कंप्यूटर है उस असेंबली लैंग्वेज को आसानी से समझ सके। ठीक है, तो असेंबलर क्या करता है? जो भी असेंबली लैंग्वेज है, ठीक है, उस असेंबली लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में या कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम करता है ताकि कंप्यूटर उस असेंबली लैंग्वेज को आसानी से समझ सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, इसमें गैस GNU कुछ असेंबलर का नाम है। ठीक है, गैस GNU ये क्या है? असेंबलर का नाम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कंपाइलर के बारे में। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। ठीक है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर क्या करता है? जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज या जिसको हम सोर्स कोड भी कहते हैं, उसको क्या करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को या सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज या कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। दोस्तों, यहाँ पर कंप्यूटर की लैंग्वेज अर्थात 0 और 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है? केवल 0 और 1 के फॉर्म को। ठीक है, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं, इसी को समझता है। तो जो कंपाइलर होती है वो क्या करती है? जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है या सोर्स कोड है, उस हाई लेवल लैंग्वेज या सोर्स कोड को मशीनी लैंग्वेज, ठीक है, या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है या कंप्यूटर की समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है ताकि जो कंपाइलर है उस प्रोग्राम को रन कर सके और उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत कौन कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा C++, जावा, ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। C++, जावा। ठीक है, ये सारे लैंग्वेज को क्या करती है? अगर हम इस लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो कंपाइलर क्या करती है? उस हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, उस हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लेवल लैंग्वेज या कंप्यूटर की समझने वाली लैंग्वेज या निम्न लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है ताकि उस हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर आसानी से समझ सके और उसे उस प्रोग्राम को रन करके एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो दोस्तों, इसमें होता क्या है? जब भी हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम तैयार करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम बनाते हैं, उस कंडीशन में जो कंपाइलर है वो क्या करती है? उस प्रोग्राम को या उस पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक कर लेती है। ठीक है, एक साथ चेक कर लेती है कि कहीं इस प्रोग्राम के अंदर कोई एरर तो ना हो। ठीक है, तो पूरे प्रोग्राम को एक साथ चेक करती है। कौन? कंपाइलर।
अगर उस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती आ जाता है या कहीं बाय द वे मिस्टेक हो जाता है या कोई एरर आ जाता है तो जो प्रोग्राम है वो कंपाइलर उस प्रोग्राम को रन नहीं करती, ठीक है। और उसमें क्या करती है कि इस प्रोग्राम के अंदर इस लाइन में एरर है, आप इस लाइन को ठीक कर लीजिए, उसके बाद ही ये प्रोग्राम क्या होगी, रन होगी। इस तरह से आपको एरर मैसेज दे देगी, सामने बता देगा कि ये जो लाइन है इस लाइन में ए मिस्टेक है, आप इस मिस्टेक को ठीक कर लीजिएगा, उसके बाद ही ये जो प्रोग्राम है वो रन होगी। तो जो कंपाइलर होती है वो क्या करती है, पूरे प्रोग्राम को, आपने जितना भी प्रोग्राम बनाया है, एक प्रोग्राम के अंदर जो भी आपने लिखा है, ठीक है, उस प्रोग्राम को क्या कर लेती है, चेक कर लेती है, ठीक है। चेक करने के बाद उसे कहीं ये पता चल जाता है कि इस प्रोग्राम के अंदर एरर है, तो उस एरर को शो कर देगी, आपको स्क्रीन पर शो कर देगी। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उस एरर को ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। उस एरर को ठीक करने के बाद अगर वहां एरर ठीक हो जाता है तो उसके बाद ही वो कंपाइलर क्या करती है, पूरे प्रोग्राम को रन कर लेती है और उसे एग्जीक्यूट करती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर भी क्या करता है, जो हाई लेवल लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज मतलब इसमें पर्ल हो गया या पाइथन हो गया, ठीक है। इस लैंग्वेज में अगर आपने प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, पर्ल या पाइथन का यूज करते हुए अगर आपने प्रोग्राम लिखा है तो इंटरप्रेटर क्या करेगी, जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है। इंटरप्रेटर क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये भी क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है, या मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है, या फिर कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है। कौन, इंटरप्रेटर। अब यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज कौन सा है, पर्ल पाइथन में अगर आपने प्रोग्राम बनाया है तो उस पर्ल और पाइथन में जो भी आपने प्रोग्राम बनाया है उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम इंटरप्रेटर करती है। दोस्तों इसमें बेसिक अंतर यह है कि जो इंटरप्रेटर होती है उसमें अगर आपने कोई प्रोग्राम बना लिया है, ठीक है, आपने मान लो 10 लाइन प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें लाइन की संख्या 10 है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगी, एक एक लाइन को रन करेगी, ठीक है। जैसे आपने पहला लाइन लिखा जो भी, अगर वो सही पाया गया, ठीक है, इंटरप्रेटर क्या करेगी, चेक कर लेगी, अगर वो सही पाया गया तो उसे रन कर देगी। फिर सेकंड लाइन में आ जाएगी, सेकंड लाइन को चेक करेगी, उसको चेक करने के बाद सही पाया जाता है या उसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं है तो फिर वो सेकंड लाइन को क्या कर देगी, रन कर देगी। फिर नेक्स्ट लाइन, थर्ड लाइन में आएगा, उसको चेक कर लेगी, अगर वो लाइन ठीक ठाक रहा, ठीक है, थर्ड लाइन ठीक ठाक रहा तो उसको रन कर देगी, ठीक है। उसी प्रकार से मान लो चौथा लाइन में आ जाता है और चौथा लाइन में कोई मिस्टेक हो गया, कोई एरर हो गया, आपने कुछ गलती कर दी उस प्रोग्राम के अंदर चौथे लाइन में, तो उस कंडीशन में इंटरप्रेटर क्या करेगा, वो चौथे लाइन से आगे नहीं बढ़ेगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तो रन हो गया, ठीक है, लेकिन वहां कहां अटक गया इंटरप्रेटर, चौथा लाइन में। जब तक आपका चौथा लाइन या फोर्थ नंबर की लाइन ठीक नहीं होगी तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है, आगे प्रोग्राम को रन नहीं करेगी, नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो चौथा लाइन में एरर आ गया है उस चौथा लाइन को आपको या फोर्थ लाइन को आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। सुधारने के बाद दोस्तों अगर वो लाइन ठीक हो जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं आती, तो फिर वो रन हो जाएगी। फिर इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन में जाएगी, 5वें लाइन में, ठीक है, 5वें लाइन में भी सही सलामत पाया जाता है, उसमें किसी भी प्रकार की एरर नहीं है, तो 5वें लाइन को भी रन कर देगी। फिर अगला लाइन 6वां में चले जाएगी। इस तरह से जो इंटरप्रेटर होती है वो एक एक लाइन को चेक करती है, रन करते जाती है, फिर अगला लाइन को चेक करेगी, फिर रन कर देगी, ठीक है। अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जाता है, एरर आ जाता है, उस कंडीशन में क्या कर देगी, प्रोग्राम वहीं रुक जाएगा, जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे तब तक वो आगे रन नहीं होगी, ठीक है। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज या कंप्यूटर के समझने वाली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है, और ये क्या है, एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर है।
तो दोस्तों इस प्रकार से कंप्यूटर के अंदर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये क्या करती है, अपना वर्क करती है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन कौन से हैं और ये किस प्रकार से वर्क करती है। दोस्तों इन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना भी मत भूलिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज आप मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ उसके साइड में बना हुआ बेल का आइकन है उसको भी आप प्रेस करना मत भूलिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नया टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।